चलो भाई डीजल भरवाते गाड़ी में। ऑलमोस्ट अभी 800 किलोमीटर होने को आगे है। ये दोस्तों भाई समोसा। क्यों पापा आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने वाले थे, क्या कहना है पर आपका? 2000 किलोमीटर हम कराए हैं इसमें पूरी फैमिली के साथ। यही 20 लाख में नेक्सॉन ईवी लेने वाले थे दोस्तों। ये देखो भाई अभी गाड़ी में ना इंजन चेक की लाइट आ गई थी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अक्षय एंड यू गाइस आर वाचिंग हैप्पीएस्ट लाइफ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया है तो। मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ा जब तक आप सब्सक्राइब कर रहे हो। और एक और चीज़ बता दूँ, मेन जो इस वीडियो का ये है भाई, आज जाने वाले हैं अपनी किया कारिस क्लाविस में ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर ओमकारेश्वर टू बिलासपुर छत्तीसगढ़। बहुत लंबी जर्नी होने वाली है। पूरी गाड़ी जो है लोडेड होने वाली है सामान से और लोगों से। आगे की 2 सीट्स भरी रहेंगी, बीच में भी भरी रहेगी, पीछे भाभी बैठेंगी क्योंकि उनकी वो फेवरेट सीट है, और सामान भी पीछे ही रहने वाला है इसमें। तो देखते हैं भाई 1000 किलोमीटर की कैसी जर्नी होती है इस किया कारिस क्लाविस में। सब लोग अभी रेडी हो रहे हैं। सुबह के टाइम हो रहा है अभी, मैं आपको दिखा दूँ एक बार टाइम कितना हो रहा है। 6:37 का टाइम हो रहा है अभी। बस निकलते हैं अब तुरंत यहाँ से। भाई एकदम सही मामला सेट हो जाता है इसमें। ये बैग रख सैक तो यार कहीं भी एडजस्ट हो जाता है ना, तो ये यहाँ पीछे आ जाता है। और बाकी देख लो ये पूरी सीट एकदम खाली हो जाती है, पूरा सामान एक साइड पे आ जाता है। हाँ लेकिन एक अगर इसमें आप पीछे भी बैठने के लिए हो जाए ना, समझो अगर मेरी वाइफ आ गई, ऑब्वियसली कभी ना कभी आएगी, तब फिर हमको ऊपर उसमें कैरियर लगाना पड़ेगा। सबके सामान ऊपर, यहाँ पे सब बैठे बढ़िया से 6 लोग, मम्मी पापा मैं भैया भाभी। अगर आपकी वैसे कोई फैमिली है 6 लोग की तो आपको कैरियर लगाना पड़ेगा अगर लॉन्ग रोड ट्रिप पे जाना है तो। भाई भी मैंने मेरी गाड़ी वहाँ पे निकाली ना, तो ये भैया बोले थे नेक्सॉन लगा दो यहाँ पे। मैंने बोला भाई किसी और की गाड़ी है, एक्चुअली ये पुणे की गाड़ी है। मैंने बोला किसी और की गाड़ी अपन हाथ नहीं लगाएंगे भाई, जितना मेरे से हो सकता है मैंने कर दिया। बाय द वे दिस इज़ नेक्सॉन CNG। सब रेडी हो गए हैं वैसे, बस सामान गाड़ी में ऑलरेडी लोड हो चुका है। निकलते हैं थोड़ी देर से। अरे भाई बंदरों की गैंग आ गई दोस्तों। ओह माय गॉड, मुझे अपना ये कैमरा हटाना पड़ेगा। जैसे भाई ड्राइवर है वहाँ पे, उनसे मैं 3 रास्ता भी मैप पे दिखा रहा था, तो उनसे मैंने अभी पता किया कि भाई कौन सा रास्ते जाना चाहिए। तो वो बोल रहे बैतूल वाले रास्ते से ही जाओ। यहाँ से जाओ बैतूल, बैतूल से यहाँ से खंडवा, खंडवा से बैतूल, बैतूल से नागपुर, नागपुर से तो फिर पूरा रायपुर होता है। अच्छा रास्ता है, तो वही रास्ता पकड़ने वाले। क्योंकि भाई ख़राब रास्ता में गाड़ी नहीं चलानी। भले ही मैं 50-60 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलाऊँगा, लेकिन मैं ख़राब रास्ते पे गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहता। तो इसलिए हम पूरा रास्ता अवॉइड करके सीधा बैतूल वाला रास्ता पकड़ रहे हैं, जिससे आए थे ऑलमोस्ट वही रास्ता सीधा से। ये भाई पोहे MP में आए हैं, पोहे नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा। चाय बन रहा है, पोहे बन रहे हैं बढ़िया गरम गरम। सुबह 7:30 बजे का टाइम है। ये भाई हम खा रहे हैं सुबह सुबह बढ़िया पोहा, मस्त एकदम भाई MP के पोहे। स्ट्रॉन्ग है पापा, स्ट्रॉन्ग, कुछ नहीं बढ़िया। पापा की हो गई तबीयत ख़राब दोस्तों, कल का नान खराबी कर गया थोड़ी सी। भाभी एकदम आलती पालती मार के पीछे बढ़िया बैठ गई कंफर्टेबली। सब सीट बेल्ट लगाओ, सब सीट बेल्ट लगाओ भाई, बहुत ज़रूरी है। कल तो भाई कल का इंसिडेंट बताया नहीं, सीन हो गया था ऐसा, गाड़ी ठुकती थी बढ़िया एकदम। वो तो ध्यान था मेरा सड़क पे, मेरे आगे की 3 गाड़ियाँ एक के बाद एक खट 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 ठुक गई। थोड़ा इधर उधर होता, हाँ थोड़ा भी इधर उधर होता। 827 किलोमीटर, रात को ऑलमोस्ट 11:40 पे पहुंचने का टाइम दिखा रहा है भाई। चलो हर हर महादेव, बजरंगबली की जय। भाई 900 किलोमीटर मैं पूरा तो चलाने नहीं वाला, तो मैंने भैया को दे दी गाड़ी। अभी भैया चलाएंगे आधा, जब तक उनका मन भर नहीं जाता तब तक वो चलाएंगे, फिर मैं चलाऊंगा। इसी बारी बारी से चलाते रहेंगे। क्यों भाभी का मन हुआ तो भाभी भी चला लेंगे बीच में। क्यों भाभी? नहीं, मुझे ऑटोमेटिक कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। मैं मैनुअल वाली हूँ, तो मुझे उस दिन जैसा इंसिडेंट नहीं करना चाहती मैं दोबारा। क्लच की जगह ब्रेक दब गया था। लेकिन अच्छी चला दी भाई, वो गाड़ियाँ बढ़िया चलाती हैं। तो भाई जैसा मैंने बताया कि जो रास्ता मैं इस बार चूज़ करने वाला हूँ वो है ओमकारेश्वर से खंडवा, खंडवा से जाएंगे बैतूल, बैतूल से नागपुर, नागपुर से होते हुए रायपुर, होते हुए बिलासपुर निकल जाएंगे। और यही रास्ता क्यों चूज़ किया है? क्योंकि लोकल ड्राइवर ने यही रास्ता बताया, और ये रास्ता कहीं कहीं ख़राब है, कहीं कहीं अच्छा है, तो हर जगह ऐसे ही रास्ता है। तो बैतूल तक यही रास्ता लेना पड़ेगा। नागपुर जाके भी एक ऑप्शन था, बट वो हमने अवॉइड किया क्योंकि वो 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ रहा था, और उस रोड की भी कंडीशन कुछ खास नहीं थी। भाई नायरा के पेट्रोल पंप पे स्टॉप लिया है। ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स हो चुके हैं अभी। रास्ता यार बहुत अच्छा ख़राब पूरा मिक्स है, अजीब ही है। मतलब खंडवा तक आपको ना, ओमकारेश्वर से खंडवा तक रास्ता ऐसे ही मिलेगा, अच्छा है ख़राब है, अच्छा है ख़राब है। अभी गाड़ी को मैं थोड़ा साफ़ कर रहा हूँ ये कॉलिन से और ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ से। बढ़िया, ट्रस्ट मी, जो काम 2 रुपये का न्यूज़पेपर करता है ना कांच को क्लीन करने में, ये 500-500 600 के माइक्रोफाइबर क्लॉथ कोई काम नहीं करते। 2 रुपये का पेपर जो है ना भाई, सबसे बेस्ट है अगर आपको ग्लास क्लीन करना है। मेरी बात मत मानो, खुद एक बार ट्राई करके देखना, ये चीज़ बेस्ट है भाई। वो पेपर, न्यूज़पेपर जो होता है ना कांच साफ़ करने के लिए, सबसे बेस्ट। तो उस नायरा के पेट्रोल पंप से निकलने के बाद जो कि खंडवा में था, वहाँ से मिलता है ये पतला सा रास्ता। पतला तो रास्ता ठीक है यार, बट इसकी
कंडीशन भी अच्छी नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। बहुत सारे रास्ते जो होते हैं, अभी एक आगे आने वाला है, फॉरेस्ट होके पूरा जाता है वो रास्ता तो एटलीस्ट अच्छा था, सिंगल लेन था, लेकिन इस रास्ते के साथ प्रॉब्लम ये थी, ये करीब 80 किलोमीटर का जो पैच पड़ता है खंडवा के बाद से, बहुत ज़्यादा ख़राब था। मैं भाई परेशान हो गया, भाभी भी परेशान हो गई, भैया भी कार चला के परेशान हो गए। भैया तो मुझे ही गाली दे रहे थे कि क्यों इस रास्ते से ले जा रहा है हमको, बट मैं भी क्या करता है, मैं खुद फर्स्ट टाइम आया था। बट कुछ देर चलने के बाद एक विलेज आता है अगस्ता करके, वहाँ से रास्ता फिर बहुत अच्छा हो जाता है। पूरी फॉरेस्ट वाली रोड है, कहीं कहीं पे काम चालू है, ये आप देख सकते हो। आप जब जाओगे तो डेफिनेटली ये रोड बन जाएगी, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज इस रोड में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। तो अगर आप ओमकारेश्वर से बिलासपुर या नागपुर आने का प्लान कर रहे हो तो ये आप रास्ता ले सकते हो। डेफिनेटली टाइम लगेगा, बट आई थिंक 2027 या फिर एंड ऑफ 2026 तक ये रोड बन जाएगी। फिर उसके बाद ये पूरी फॉरेस्ट की रोड आती है, जो कि यहाँ गाड़ी चलाने में अलग ही मज़ा आता है भाई। सिंगल लेन रोड है, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं रहता है और काफ़ी अच्छी रोड है ये। रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है, कोई पैच वर्क नहीं चालू है इसमें, मार्किंग वगैरह सब कुछ अच्छे से है, तो ये रोड काफ़ी बढ़िया है। 100-150 किलोमीटर बाद स्टॉप लिया है, मतलब क्या बोलूँ यार, रास्ता भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बन रहा है भाई, अच्छे से बन जाए बस। लेकिन 100 किलोमीटर बैतूल से अभी थोड़ा ठीक चल रहा है 120 किलोमीटर से, बट जो 60-70 किलोमीटर्स का जो बहुत ही ख़राब पैच है भाई, बहुत ख़राब पैच है। मतलब अगर आपका छोटी गाड़ी है ना, मतलब परेशान हो जाओगे। आई एम सरप्राइज्ड कि भाई इतने पूरी लोडेड गाड़ी है, भरे हुए लोग इसमें, इतना ख़राब रास्ता था, फिर उसके बाद भी ये गाड़ी पता है एक बार भी नीचे लड़ी नहीं। इसका ग्राउंड क्लियरेंस इज़ जस्ट टू गुड यार, सच में ये चीज़ मैंने अभी तक बोली नहीं थी, बट अभी इसको जब मैं ख़राब रास्तों में जब ये गाड़ी चली तभी नोटिस करी है, कहीं भी ये गाड़ी अभी तक नीचे लड़ी नहीं भाई, बढ़िया से चल रही है। अभी यहाँ पे पेट्रोल पंप पे रुके थे इंडियन ऑयल वाले, यहाँ पे सब फ्रेश हुए हैं। अच्छा क्लीन वॉशरूम था, अभी तक मैं नायरा और जियो का ही बोल रहा था, बट यहाँ भी काफ़ी क्लीन नहीं मिला। बहुत रेयर ऐसे केस होता है जब इंडियन ऑयल वगैरह में सही एचपी में मिल जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। बैतूल बस यहाँ से 30 किलोमीटर हो जाए, फिर बैतूल से तो आपको पता ही है भाई कैसा रास्ता, एकदम सर्रा रास्ता पूरा बढ़िया। चलो मैं आगे बढ़ गया भाई। रास्ते में सबसे बढ़िया लगता है खाने में ये ड्राई फ्रूट्स, बहुत सही लगता है। अगर आप कभी चल रहे हो ना, ऐसे मिक्स ड्राई फ्रूट्स लेके चलो, मस्त लगता है एकदम खाने में। ये भाई सामने हाईवे आ गया है, बैतूल आ गया है। अब यहाँ से रास्ते का टेंशन नहीं, जो पतला रास्ता था, ख़राब रास्ता था, सब ख़त्म। ये हाईवे चल रहा है ऊपर के साइड, अब सीधा हाईवे पकड़ के यहाँ से नागपुर से रायपुर, और फिर रायपुर से हम निकल जाएंगे बिलासपुर के लिए। तो बस ये हाईवे पकड़ते हैं और बढ़िया चलते। ये लिखा है बैतूल और नागपुर साइड। चलो भाई, फिर वही आ गया अपना हाईवे। अब ये सीधा चलेगा, ये बोलना चालू कर दिए जैसे इसको लेन्स दिखने लगी हैं रास्ते पे ये डैश कैमरा को, तो अब ये लेन चेंज का वार्निंग आने लगा। अभी यहाँ से 200 किलोमीटर नागपुर है, नागपुर से फिर उसके बाद सीधा रायपुर। वहाँ बीच में थोड़ा सा जाम पड़ता है फोटाला में लास्ट टाइम, तो देखते हैं इस बार रात में बढ़ता है या नहीं, बट अभी तो ये रास्ता बढ़िया है। ऐसे रास्ते में बढ़िया 100-110 पे गाड़ी चलती है, माइलेज भी अच्छा आता है। भाई यहाँ पे अभी आ चुका है बॉर्डर, एमपी और महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का बॉर्डर आ चुका है। ये क्रॉस कर रहे हैं जस्ट अभी। अब यहाँ कोई चेकिंग वगैरह कोई पुलिस लास्ट टाइम तो थी, तो वही रोक रही थी, अपन को BH का नंबर देख के छोड़ दिया। अभी चल रहा है बढ़िया आगे, अभी तक कहीं रुके नहीं है, कोई स्टॉप नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई टेंशन। भाई रास्ते में कुछ रुकने के लिए समझ में नहीं आ रहा है, गाड़ी में पार्टी चल रही है, जो भी बचा कुचा चीज़ें खाने पीने का जो भी आइटम है वो सब कुछ इसी में चल रहा है। भाई बहुत देर से गाड़ी चल रही है, 400 किलोमीटर अभी और बचा है बिलासपुर, और जस्ट नागपुर से थोड़ा क्रॉस करके रुके हैं अभी यहाँ पे। और ये देखो भाई, सब लोग अभी इतने देर से गाड़ी के अंदर ही खाना खा रहे थे, मैंने बोला थोड़ा उतरो भाई बाहर खाओ, चाय वाय गर्म की है थोड़ी, तो इस कारण से अभी रुके हैं यहाँ पे। पता नहीं कहाँ रुके हैं, क्योंकि रास्ते में कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिख रहा था। चलो मम्मी आप भाई 500 किलोमीटर चले गए और अभी तक भैया ही गाड़ी चला रहे हैं, मेरे को मौका ही नहीं मिला है। हाँ मैं वैसे भी यार बहुत दिनों से गाड़ी चला रहा हूँ मैं, तो मैं अभी थोड़ा, मैंने बोला यार अबे तू चला, मैं सोता हूँ, तो भैया ही चला रहे हैं। चाबी मेरे पास है, देखते हुए पूछते हैं उससे, मेरे को देगा कि चलाना नहीं देगा, वैसे तो मेरे को 100% पता है। क्यों चलाएगा और अभी मैं ले लूँ। वही नागपुर पहुँच गए और टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं। और ये देखो नागपुर में हल्दीराम में नहीं रुके तो क्या मतलब है दोस्तों। तो चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ खाएंगे। सुबह से कुछ खाए पिए नहीं है। आई लव रोकड़े करके कोई तो जगह ही है। चलो यहाँ पे अगर कुछ खाना पीना रहा तो खाएंगे पिएंगे। हल्दीराम में तो यार ऑब्वियसली
हर चीज़ अच्छी मिलती है भाई। बढ़िया से ऑर्डर किया है यहाँ पे आलू पराठा, दही समोसा और दही। भाभी खा रही है दाल चावल, मम्मी भी खाएंगी दाल चावल, और मम्मी का प्लानिंग चल रहा है यूपी जाने का। तो भैया भी कुछ खाने वाले हैं, तो देखते हैं भाई, चलो लेट्स सी। हल्दीराम का तो यार ऑब्वियसली टेस्ट अच्छा ही होता है। खाते हैं यहाँ पे बैठ के बढ़िया से खाना। भाई ये इडली आ गई है भैया की, मैं तो खाऊंगा दही समोसा भाई। ये दोस्तों दही समोसा अपना आइटम है दोस्तों, खाएगा बिल्कुल टेस्ट भी नहीं करेगा। क्यों? समोसा भी ऐसा गर्म है, अच्छा लग रहा है भाई। आइसक्रीम भी खा रहे हैं, तो भाई खा पे लिया है, अब निकल रहे हैं यहाँ से। आधा घंटा गया है यहाँ पे टाइम, बाकी तो कोई टेंशन नहीं है। ये भाई चलो भाई, कितना प्यारा सनसेट हो रहा है इधर। और ये ट्रक्स लोग का मेरे को सिस्टम नहीं समझ में आता भाई, ये बिना नंबर प्लेट के कैसे चलते हैं रोड पे। अभी किसी को मार वार के निकल जाएंगी, क्या इनका रहेगा कुछ भी, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं। और नंबर प्लेट के साथ भाई डालना चाहिए कम से कम। बाकी यहाँ पे सन देखो आप, कितना प्यारा दिख रहा है। चलो भाई डीजल भरवाते गाड़ी में। ऑलमोस्ट अभी 800 किलोमीटर होने को आगे है, तो पेट्रोल भरवाते देखते क्या माइलेज आया गाड़ी का। ठीक है, अभी ये महाराष्ट्र ही है ना, अभी महाराष्ट्र के आगे फिर ये लास्ट है, इसके बाद तो घर ही पहुँच जाएगा जितना भी आएगा। ऑटो कट पे, हाँ डीजल ऑटो कट पे छोड़ दें। अब भाई यहाँ पे 90.96 लीटर्स का है पर लीटर। नहीं यही सस्ता है, यही सस्ता है। जीरो डीजल, हाँ जीरो डीजल। चलो भाई छत्तीसगढ़ से भाई 34.83 लीटर डला है भाई। ये जियो पेट्रोल पंप की ये चीज़ सबसे अच्छी लगती है। कई जगहों पे ऐसे वाइल्ड बीन कैफ़े होते हैं एकदम फॉरेन कंट्रीज़ में जैसे होता है, बढ़िया आओ खाओ पियो यहाँ पे। ये देखो पनीर टिक्का सैंडविच और ये सब ब्राउनी वगैरह है। मैं ऐसे कुछ कोक वगैरह लेता हूँ, देखता हूँ। ये देखो कितना बढ़िया कैफ़े वगैरह रहता है यहाँ पे। राइट को भाई रोड चेकआउट करो, कितनी बढ़िया रोड है एकदम, मतलब सीधी साफ़ सुथरी एकदम बढ़िया रोड। अभी एक जगह पे शायद से थोड़ा ट्रैफिक जाम आएगा, देखते, क्योंकि मैप पे तो दिखा रहा है। लास्ट टाइम जब गया था तो वहाँ पे फिर भी था ट्रैफिक जाम, हमेशा ही रहता है इनफैक्ट। तो देखते हैं इस बार भी होगा ही ऑब्वियसली। वहाँ सिंगल लेन रोड है और रेलवे लाइन भी है, फिर कंस्ट्रक्शन भी है। तो क्यों पापा आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने वाले थे, क्या कहना है पर आपका इस गाड़ी को लेके? 2000 किलोमीटर हम कराएँ इसमें पूरी फैमिली के साथ। हाँ सब इकट्ठा हो गए यहाँ पे पापा को ओपिनियन सुनने के लिए। इतिहास रहा है इस गाड़ी को खरीदने से पहले। हाँ चलो, यही 20 लाख में नेक्सॉन ईवी लेने वाले थे दोस्तों। ये देखो 18.5 लाख में किया क्लाविस, बेस्ट सस्पेंशन, बेस्ट सब कुछ बेस्ट, बढ़िया भाई एकदम सब आराम से। भाभी आपका कैसा ओपिनियन है? आप 700 किलोमीटर से बैठी हैं पीछे और मैं थर्ड रो में बैठी हूँ। आई एम टेलिंग यू, मतलब मेरे को एक सेकंड के लिए भी नहीं लग रहा यार कि मैं 17 घंटे का सफर है और 6 घंटा बचा है बस। हाँ। और एक सेकंड के लिए भी नहीं लग रहा है, ना टायर्डनेस है ना कुछ है, नथिंग, लाइक जीरो। थर्ड रो बोलते भाई गाड़ियों की अच्छी नहीं होती, देख लो एग्जांपल। हर कोई बोल रहा है एक बार मुझे बैठने दो ना प्लीज, मैंने बोला नहीं। सब लोगों को लग रहा है कि अनकंफर्टेबल होके बैठी हैं, लेकिन वो आगे आना ही नहीं चाह रही हैं। अगर आप अर्टिगा वगैरह लेने का प्लान कर रहे हो ना, 1-1.5 लाख बजट को पुश करके ना भाई गो फॉर किया। आपको बहुत ज़्यादा अच्छे सस्पेंशन, बहुत अच्छा इंजन, बहुत अच्छी सर्विस इनफैक्ट मिलेगी मारुति से। ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मारुति मत लो भाई, इंडियन कंपनी है, डेफिनेटली गो फॉर इट। बट अगर आप थोड़ा अपग्रेड करने का प्लान कर रहे हो, अर्टिगा के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, यू कैन गो फॉर दिस कार। कोई माइलेज का भी इशू नहीं है, जिस हिसाब से गाड़ी चलाओगे उस हिसाब से माइलेज देती है। अभी भैया ने ना लिटरली स्पोर्ट्स मोड में चला दी थी गाड़ी, भाई गाड़ी का माइलेज पूरा गिर गया और पूरी लोडेड भी थी गाड़ी, तो 14 का माइलेज दिया इसने। बट मैं जब चला रहा था, अभी जब भैया को दिखाई कि 14 का माइलेज आया ना, तब फिर अच्छे चलाने लगे तो वापस से 21 का माइलेज हो गया इसमें। भाई मैं तो इतनी देर से गाड़ी चला ही रहा हूँ पिछले पता नहीं कितने दिनों से। भैया अभी चला रहे हैं, मेरे को स्टीयरिंग नहीं दे रहे हैं। इनसे पूछते हैं क्यों नहीं दे रहे स्टीयरिंग, भाई क्यों नहीं दे रहे स्टीयरिंग? क्या एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का? बहुत ही अच्छा, थकावट नहीं हुई, हेक्टिक फील नहीं हुआ। किया कारेंस वर्थ है, परफेक्ट फैमिली कार। और मतलब लोग इतना खर्चा करके इनोवा लेते हैं और सेम सेगमेंट की गाड़ी इतनी सस्ती आपको इतनी अच्छी मिल रही है और इतना अच्छा एवरेज इसका मिल रहा है। मुझे लगता है कि मैं 700 किलोमीटर अभी तक चला चुका, सुबह 8 बजे से। अभी क्या टाइम हो रहा है? 12 घंटे होने को आ गया। 12 घंटे होने वाले हैं, 7:15 हो गया है और अभी तक बिल्कुल टायर्ड फील नहीं होता। एग्जैक्टली सेम चीज़ मैंने बोली थी। खराब रास्ता भी आया, ऐसा नहीं, खराब रास्ते में तो और फ्रस्ट्रेशन होता है, इरिटेशन होता है, बॉडी थकती है। बट ये गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म की है। उसका रीज़न ये भी कि ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है और इतना। और दूसरा सबसे बड़ा कारण मतलब बोलूँगा कि ये पूरे फुली लोडेड है। हाँ, इसका वेट बहुत ज़्यादा है, स्टिल बहुत अच्छा चल रही है। और जैसा हैवी व्हीकल होता है ना कि बहुत
इस हाई स्पीड पे थोड़ा सा लहराती है, बबल करती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है गाड़ी और एवरेज भी इसका भी 20.7 समथिंग अभी निकाला है, स्पोर्ट्स मोड में डाल दिए थे तो कम हो गया था। 136 किलोमीटर पर आवर में चलाया मैंने। हाँ भाई, बहुत ज़्यादा तेज़, ऑलमोस्ट 140 तक खींच दिए थे स्पोर्ट्स मोड में, इस कारण से माइलेज ड्रॉप हुआ पूरा लोड होने के बाद। टोटली वर्थ एवरी पेनी, एवरी सिंगल पेनी। भाई खाना खाने के लिए रुके हैं अभी रात को 9 बजे करीब, और यहाँ फुल वैलेंटाइन माहौल हो रखा है दोस्तों। ये चेकआउट करो, फूल की पत्तियाँ बिछा रखी हैं। खाना खाएंगे, डिनर यहीं करेंगे, फिर आगे। ये राजनांदगांव ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। राजनांदगांव ऑलमोस्ट यहीं है, तो शायद निकल गया है 5 किलोमीटर पहले या फिर 5 किलोमीटर आगे है, पता नहीं, बट राजनांदगांव ही है ये पूरा एरिया। भाई अभी गाड़ी में ना इंजन चेक की लाइट आ गई थी, ठीक है। फिर मैंने उसको गूगल लेंस किया तो पता चला कि वो DPF का प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि डीजल कार्स में होता है। तो फिर कुछ नहीं, बस उसका DPF का वो खोला मैंने। सेंसर का प्रॉब्लम होता है कभी कभी, बट ऑब्वियसली सब टेंशन में आ गए थे भाई कि गाड़ी एक्चुअली एक्सेलरेट करना अचानक से बंद कर दी, तो सब लोग टेंशन में आ गए कि क्या हो गया। फिर गाड़ी का कुछ नहीं, साइड में लगाया, 10 मिनट के लिए बंद किया, वापस से चालू किया, जो DPF कैप है उसको खोला, वापस से सब सही हो गया। पता नहीं यार क्या हो गया था अचानक से, बट मैं बिल्कुल ये टेंशन फ्री था। भैया और थोड़ा सा पैनिक करने लगे मेरे को समझ में आ रहा था वो चीज़, बट सही हो गया, अभी कोई टेंशन नहीं है। और ये डिनर करते और फिर यहाँ से निकलते हैं। और ये देखो भाई 101 करके जगह है ये, 101 किचन, बहुत सुंदर। वहाँ पे IPL T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और ये पूरी बैठने की जगह है। यहाँ पे अंदर भी बैठने की जगह है, मस्त। नहीं कोई बात नहीं है, ब्लॉगिंग चालू है मैम, इट्स ओके, आप सर्व करिए। ये आलू गोभी आ चुकी है अपनी, ये है बटर गार्लिक नान और पनीर लबाबदार। भाई बढ़िया डिनर करने के बाद हम लोग वापस निकल गए अपने बिलासपुर के लिए। रात बहुत ज़्यादा हो रही थी, टाइम बढ़ता ही जा रहा था, तो मैंने बोला कि अब ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, अब जो है सीधा वॉइस ओवर करूँगा जो मैं कर रहा हूँ। रास्ते की जहाँ तक बात है, रास्ता बहुत पूरा नागपुर से बिलासपुर तक का रास्ता ना इज़ जस्ट टू गुड। बीच में बस एक छोटा सा 1-2 किलोमीटर का पैच है जो कि उसको काउंट ना भी किया जाए तो चलेगा, बट उसका भी मैंने वो राजमार्ग जो ऐप है उसमें डाल दिया है, तो आई होप मेरे कंप्लेन से वो भी जल्दी रिपेयर हो जाएगा। तो ऐसे रिपेयर होता है भाई, बस आपको करना पड़ेगा। तो रात के 2 बज गए थे और बस अब हम लोग बिलासपुर पहुंचने वाले थे। भाई घर पहुंच गए और ये भैया ने मेरे से अच्छी गाड़ी चलाई है इस बार, भाई मानना पड़ेगा। मैं तो सो जाता हूँ बीच बीच में, इतनी लंबी गाड़ी तो मैं भी नहीं चलाता हूँ यार। मेरे से अच्छी गाड़ी चलाए, मेरे से ज़्यादा अच्छा माइलेज निकाला है गाड़ी का। 19.7 का माइलेज आया है। घर पहुंच चुके हैं फाइनली, मानना पड़ेगा भाई भैया को, बहुत लंबी गाड़ी चला ली है, मेरे से अच्छा एवरेज निकाले, बढ़िया, सब सोए मस्त एकदम। चलो भाई वापस आ गए, हर हर महादेव, बढ़िया से। बहुत अच्छी फैमिली ट्रिप हो गई है कार में। ये खड़ी है भाई अपनी टाटा नैनो, वो खड़ी है क्लाविस। आते टाइम इसने 19 का माइलेज, 19.7 का माइलेज करीब दिया है। भैया ने एक बार स्पोर्ट्स मोड डाल दिया तो 14 का माइलेज दिया, बट गाड़ी बहुत अच्छी चली भाई। ये वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट सीरीज़ क्या होने वाली है मुझे भी नहीं पता, देखते हैं, कुछ डालेंगे बढ़िया सा आपको लोग, ऑब्वियसली आपके लिए कुछ अच्छा होगा। टाटा ने मैं एक प्लान सोच रहा हूँ, ट्रिप 500-600 किलोमीटर में यहाँ पे एक बीच आ जाता है, गेस करके बताना कहाँ जाने का प्लान करूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल में नए हो तो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। आप लोग के प्यार से इंस्टाग्राम बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, उसको रोकना नहीं है भाई, ग्रो करते रहना है, ठीक है। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।